अस्सलाम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा। तो बहुत ही आसान तरीके से घर में बनाएं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे पास आधा कप पानी, नीम गर्म पानी इसमें जाएगा। तो हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं 12 इंच का। तो ये है मेरे पास 1 चम्मच चीनी, ये जो खाना खाने वाला चावल खाने वाला चम्मच होता है, ये इसमें जाएगी। और ये थोड़ा सा इसमें नमक, 2 से 3 चुटकी। और ये है मेरे पास ईस्ट, जिसे हम खमीर भी बोलते हैं और ईस्ट भी। और ये तकरीबन आधा चाय वाला चम्मच समझ लें, ये इतनी है। इसको करते हैं अच्छे से मिक्स, ताकि बाद में हमें मिक्स करने में मुश्किल ना हो। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब इसमें ये 2 कप है मेरे पास मैदा, जो 400 ग्राम बनेगा। तो आप अपने पानी को कुछ हिसाब लगा के कम थोड़ा सा भी डाल सकते हैं, बाद में डाल सकते हैं। ये ना हो कि ज़्यादा आप पतला कर लें मैदे को। ये देखें 2 कप मैदा इसमें। तो अब हम इसको इतना सा मैदा बचा लें, थोड़ा सा, मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। और 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल जाएगा। और इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। जिस तरह हमने आटा गूंथते हैं ना आम रूटीन में, उसी तरह इसको हमने गूंदना है। ना आपकी डो ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम हो। तो अब मैं इसको 2 मिनट के लिए गूंद लूँ। तो ये देखें हमने आटा गूंद लिया। अब हमने इसको रेस्ट के लिए नहीं छोड़ना। तो अब हम इसकी बनाते हैं रोटी। थोड़ा सा हम खुश्का इधर डालते हैं इस तरह, और इसका पेड़ा बना लेते हैं इस तरह। कोशिश करनी थोड़ी सी गोल रोटी मिले। अगर आपसे गोल नहीं बेली जाएगी तो कोई बात नहीं। जब हम पिज़्ज़ा बनाने वाले रखते हैं उसमें बर्तन में, पैन में या किसी चीज़ में भी, तो आप इसको थोड़ा सा गोल कर सकते हैं। इस तरह इसको थोड़ा सा गोल गोल जो है वो कर लेते हैं। अब हम इसमें रख के तो इसको सेट कर लेंगे इस तरह। इस तरह आप इसको चारों तरफ से तो गोल हो गई। गोल करने में कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको इस तरह भी गोल कर सकते हैं। अब हम इसको करते हैं कवर। तो 10 मिनट के लिए, अगर सर्दी हो तो 40 मिनट के लिए छोड़ें आप। अगर गर्मी है तो आप इसको, जो इसके ऊपर कवर हो सके, प्लेट या ढक्कन किसी देचकी का इस तरह का, तो उसके साथ आप कवर करें। और कवर करके इसको 15 मिनट, 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। गर्मियों में तो इतना ही काफ़ी है। तो ये देखें मैं इस तरह के ढक्कन से इसको कवर कर रही हूँ। आपके पास कोई सा भी देचकी का ढक्कन है तो आप उसको कवर करके इसको साइड पे कर सकते हैं।
तो ये है मेरे पास चिकन। अब हम चिकन को तैयार कर लेते हैं। तो ये है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट। आप लहसुन अदरक का पाउडर भी डाल सकते हैं और पेस्ट भी डाल सकते हैं, जो आपके पास आसानी से चीज़ है आप वही डाल सकते हैं। और ये है मेरे पास कुटी हुई सुरख मिर्च, दड़ा मिर्च जिसे बोलते हैं, आधा चम्मच ये डालूंगी। और थोड़ा सा नमक, 2 चुटकी के बराबर तकरीबन, और 2 से 3 चुटकी के बराबर की सुरख मिर्च, और थोड़ा सा इसमें तिक्का मसाला। चाट मसाला या कोई और मसाला नहीं जाएगा, ये तिक्का मसाला ही जाएगा। और इसी तरह अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, तो लाइक किया करें, शेयर कर दें। ये आपकी तरफ से प्यार मोहब्बत है और हमें एक इनाम होता है हमारे आपकी तरफ से। और ये है मेरे पास सिरका, 2 चम्मच इसमें सिरका जाएगा। तो ज़ाहिर बात है हम भी इतनी मेहनत से आपके लिए एक वीडियो बनाते हैं, तो इतना तो हक है बनता हमारा भी कि आप जल्दी से एक लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ये सोया सॉस 1 चम्मच। इनसे इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का और हट के आता है और बहुत ज़बरदस्त। और ये चिली सॉस 2 चम्मच इसमें ये जाएगी। और ये है मेरे पास ऑयल, तकरीबन 2 चम्मच। तो ये इसमें जाएगा, ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं जाएगा। तो इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। तो जिस तरह ये बोटी की कटिंग इस तरह की हुई है, इसी तरह करते हैं छोटी छोटी, ज़्यादा लंबी या कोई और शेप पिज़्ज़े में नहीं होती। गोश्त की जो कटिंग होती है वो यही होती है। ये हो गया मुकम्मल। और जी, तो ये है मेरे पास केचप, जो आम हम घर में बना सकते हैं, और बाज़ार से भी जो सिंपल बिल्कुल केचप होता है, टमाटो केचप वो वाला। तो इसकी हम सॉस तैयार करते हैं पिज़्ज़े की। ये मेरे पास 1 चुटकी नमक, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 1 चुटकी सुरख मिर्च, और ये है कुटी हुई जो दड़ा मिर्च जिसे बोलते हैं, थोड़ी सी ये जाएगी। और ये है ऑरिगेनो। ऑरिगेनो आपको हर स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। इसका टेस्ट जो पिज़्ज़े में होता है वो सबसे बढ़कर होता है। ये ना डले तो पिज़्ज़ा नाकाम। इसे डालना ज़रूरी है। इसकी बहुत ही मज़े की टेस्ट और फ्लेवर इसका आता है। तो जो बाज़ार से हम ख़रीदते हैं वो भी सॉस इसी तरह ही बनाते हैं, उसमें कुछ और नहीं होता। तो आराम से ये घर में बनाएं। और ये हमारी पिज़्ज़े की सॉस तैयार हो गई। चलो ये भी हो गया, तो इसकी कटिंग करेंगे बाद में। तो अब हम बनाते हैं। तो ये देखिए पैन हमने ऊपर रखा है, इसमें घी नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना, बस इसी तरह अब इसको अंदर डालते हैं गोश्त को। और इसमें पानी भी नहीं आपने शामिल करना। तो आंच स्लो करके बिल्कुल, तो इसको आप पकने के लिए छोड़ दें। और दरमियान में से चम्मच चलाते जाएं। किसी भी आप ढक्कन से या किसी प्लेट से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो ये देखें गोश्त में हमारा अच्छे से गल गया। और इसको जितना आप खुश्क करके पिज़्ज़े पे लगाएंगे उतना ही ये मज़े का बनेगा। अगर गोश्त में अगर आपका पानी हुआ तो जब ये पिज़्ज़े पे पानी छोड़ा इसमें, तो फिर वो अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए आप अच्छे से गोश्त को जब वो खुश्क करें। तो ये देखें मैंने बिल्कुल इसको परफेक्ट खुश्क किया, पानी इसमें बिल्कुल नहीं है अब। तो ये नहीं कि गरम को आपने लगा देना, इसको ठंडा करके फिर लगाना है।
تو یہ دیکھیں جو ہم نے اس کی ڈو کو رکھا تھا اب وہ اچھے سے ہو چکی ہے رائس. تو ہم تھوڑا سا اس کو اس طرح انگلیوں کی مدد سے کر لیتے ہیں تاکہ ہم اگر چیز وغیرہ ڈالتے ہیں تو وہ نیچے پین میں لگتی ہے تو وہ پھر اچھی نہیں لگتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی نہیں اچھا لگتا. اس طرح تو یہ دیکھیں. تو یہ ہم نے ٹماٹر اور شملہ کی بھی کٹنگ کر لی اور یہ ہے میرے پاس اولیوز. تو آپ گرین والے بھی لے سکتے ہیں اور جو آپ کا دل ہے وہی لے سکتے ہیں. اور یہ جو ہم نے بنایا تھا سوس اس کو ہم اچھے سے لگا لیتے ہیں سارے پہ. تو یہ دیکھیں اب ہم سوس تو ہم نے لگا لی ساری. اب ہم اس کے ساتھ چمچ پہ یہ اس طرح کرتے ہیں تاکہ اس میں جو ہوا وغیرہ ہے وہ ساری نکل جائے گی اور ہمارے پیزے کو ڈسٹرب نہیں کرے گی. اس طرح اب ہم لگاتے ہیں اس پہ سب سے پہلے اپنا یہ جو ہم نے گوشت ریڈی کیا تھا اس کو اس طرح ٹھنڈا کر کے آپ نے لگانا ہے. اس طرح ہم سارا اسی طریقے سے لگا کے تو یہ دیکھیں اس طرح ہم نے لگا لیا. اب ہم اس میں چیز ڈالتے ہیں. موزریلا چیز ہے جو وہ آپ نے اس کا ذرا زیادہ اچھی ہوتی ہے, وہ دوسری بھی اچھی ہوتی ہیں آپ لیکن موزریلا ڈالیے. اگر آپ کو دونوں پسند ہے تو آپ دونوں مکس کر کے ڈال سکتے ہیں. تو یہ ہے میرے پاس موزریلا چیز, یہ گھر کی بنی ہوئی تھی تو ابھی فریش ہی ہے اس لیے میں تھوڑی سی اس کو اس طرح کش کی مدد سے اوپر ڈال دیتی ہوں. جی تو دیکھیں میں نے شملہ اور ٹماٹر اور اولیوز سب کچھ لگا لیا اور تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ بڑھانے کے لیے یہ ہے میرے پاس اوریگینو جو ہم اس اوپر تھوڑا سا اس طرح اور اتنا مزے کا اور اتنا ٹیسٹی بنے گا اس طریقے سے اگر آپ بنائیں گے. تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو جلدی سے سبسکرائب اور لائک کر دیا کریں. اور یہ ہے میرے پاس توا, عام گھر میں پرانا توا آپ لیں, اس کو پری ہیٹ کریں. میں نے اس کو چولہے پہ فل آنچ کر کے جو 5 منٹ کے لیے رکھا. تو اب ہم اس کے اوپر یہ رکھتے ہیں پیزا ماشاءاللہ سے. تو اس کے ساتھ کرتے ہیں کور. آپ کوئی سا بھی ڈھکن لے سکتے ہیں جس کے ساتھ یہ اچھے سے کور ہو جائے. اور ادھر میں اس کی اسٹک جو ہے وہ ڈال دیتی ہوں تاکہ تو اور 35 منٹ تک اس کو ہم پکائیں گے بالکل سلو دم والی آنچ پہ. اب پہلے میں نے پری ہیٹ کر کے توا گرم کیا پھر رکھا اور پھر میں اب اس کو بالکل سلو آنچ دم والی آنچ پہ 35 منٹ تک پکاؤں گی. جی تو دیکھیں کتنا ماشاءاللہ زبردست اور کتنا کمال کا, اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے اس میں کہ یقین مانے آپ. اب میں آپ کو بتا ہی سکتی ہوں. تو یہ دیکھیں پلیٹ بھی ہماری بالکل نیچے سے صاف. اور اس کی کرتے ہیں ہم اب کٹنگ. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی کمال کا بنا ہے. تو آپ اس کے پیس جتنے مرضی کر سکتے ہیں.
تو اس طریقے سے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا یہ سافٹ، اور یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے پک چکا ہے سارا۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو جلدی سے سبسکرائب اور لائک کر دیں۔ آئندہ آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ۔